Hey guys, welcome to my YouTube channel Ideological One Destination for All Information। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 पॉलिटिकल थ्योरी चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सेकुलरिज्म। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं जो हैंड रिटन नोट्स जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और इसी के द्वारा मैं आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा। सो दीज हैंड रिटन नोट्स आर स्पेशली प्रिपेयर्ड बाय वेल एक्सपीरियंस पॉलिटिकल साइंस टीचर एंड रिटन बाय मी। तो ये मेरे द्वारा लिखे गए हैं और मैं यहाँ पे आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ पूरी जो चैप्टर है वो समझाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको 100% दावा दे सकता हूँ। अगर आपने ये जो पूरी वीडियो है लास्ट तक उसमें आप वीडियो में डटे रहे, समझ लिया आपने पूरा चैप्टर, तो आपसे कोई पंगा नहीं लेने वाला। और इसी के साथ मैं बीच बीच में कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ जो आप सबको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं चैप्टर में, तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करे देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे सेकुलरिज्म की मीनिंग के बारे में। तो देखिए यहाँ पे दो व्यू से जो है सेकुलरिज्म की डेफिनेशन के बारे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। पहला है आपका वेस्टर्न व्यू, दूसरा है आपका इंडियन व्यू। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कि फिर उसके बाद हम प्रूफ करेंगे कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट किस तरीके से, कौन से प्रोविजंस हैं और कौन कौन से जो एविडेंसेस हैं हमें मिलते हैं। वहीं हम बात करेंगे थर्ड टॉपिक है वो हमारा क्यों जो मॉडर्न स्टेट हैं वो सेकुलरिज्म को अडॉप्ट कर रहे हैं, या जितने भी नए नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ उभर के आ रही हैं वो क्यों सेकुलरिज्म को अडॉप्ट कर रही हैं। वहीं हम बात करें यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं, क्रिटिसिज्म है सेकुलरिज्म को, उनको भी हमें देखना है। और इसी के साथ सिर्फ यही नहीं, आपके कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी हैं वो भी मैं इस चैप्टर में इंक्लूड करूँगा। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ सिंप्लीफाई करके मैं आपको ये पूरा जो चैप्टर है वो समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि देखिए डिफरेंट कल्चर्स, सोचिए अगर कि जब डिफरेंट कल्चर्स हो, कम्युनिटीज़ हो, वो एक ही कंट्री में एग्जिस्ट करती हो, फॉर एग्जांपल इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं जहाँ पे डाइवर्सिटी होती हो, तो किस तरीके से कोई डेमोक्रेटिक स्टेट है वो किस तरीके से हर एक बंदे को इक्वालिटी दे सकता है। कहने का मतलब है एक कंट्री है जहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, लेकिन वहाँ पे किस तरीके से इक्वालिटी हो सकती है। तो ये जो क्वेश्चन है हमने प्रीवियस चैप्टर में भी उठाया था, लेकिन इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट के बारे में, किस तरीके से इसे अप्लाई किया जा सकता है इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए। पार्टिकुलरली बात करें इंडिया में, तो देखिए जो आइडिया है सेकुलरिज्म का वो अभी भी पब्लिक डिबेट्स और डिस्कशंस में हमें देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे भी अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें संदेह डालती हैं। जो भी हमारा सेकुलरिज्म का स्टेट है, यानी जो भी हमारा सेकुलरिज्म है इंडिया में, उसके ऊपर कहीं ना कहीं संदेह ज़रूर डालती हैं। एक तरफ हम देखें तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो इसी के नाम पे शपथ लेते हैं, और इवन एवरी पॉलिटिकल पार्टी यानी हर पॉलिटिकल पार्टी प्रोफेस करती है कि हम सेकुलर हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जितनी भी एंग्जाइटीज़ है, जितने भी डाउट्स हैं, वो सब सेकुलरिज्म को घेर लेते हैं, उन सब पे सवाल उठने लगते हैं अभी भी। तो सेकुलरिज्म जो है वो चैलेंज खाली क्लेरिक्स और रिलीजियस नेशनलिस्ट के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि कई सारे नेताओं के द्वारा, पॉलिटिशियंस के द्वारा, सोशल एक्टिविटीज़ के द्वारा और इवन अकेडमिक्स के द्वारा भी यहाँ पे चैलेंज किया जाता है। तो इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो कि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर कर देगा इस टॉपिक से रिलेटेड, और इससे आजू बाजू जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब मैं आशा करता हूँ क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे सेकुलरिज्म की मीनिंग के बारे में, तो जब आप सेकुलरिज्म की मीनिंग ढूंढने को निकलेंगे तो आपको वहाँ पे सिंपल डेफिनेशन मिलेगी कि एक ऐसा बिलीव जहाँ पे हम मानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, या किसी भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने में या ट्रीट करने में, जो है सारे रिलीजन को जो है बीच में नहीं लाना चाहिए, रिलीजन को बेसिस नहीं मानना चाहिए। ये तो आपके हो गई सिंपल बात। लेकिन यहाँ पे दो व्यूज़ आते हैं और इसी के साथ यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि सेकुलरिज्म जो होता है वो न्यूट्रलिटी इंप्लाई करता है और इम्पार्शियलिटी इंप्लाई करता है सारे रिलीजन के टूवर्ड्स, यानी सारे रिलीजन की तरफ से वो सारे रिलीजन को समान रूप से देखता है। ये हमें ये भी सजेस्ट करता है कि जो वर्ल्डली अफेयर्स हैं वो रिलीजन से हट के होनी चाहिए, सेपरेटेड होने चाहिए, यानी इसकी बेसिस पे जो वर्ल्डली अफेयर्स हैं वो नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं सेकुलरिज्म के जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और बहुत मज़ेदार भी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो फीचर है इसका वो ये है कि नॉन इंटरफेरेंस एंड स्टेट इन ईच अदर अफेयर, यानी कि कोई भी इंटरफेरेंसेस स्टेट्स में और वहाँ के सिटीजन्स के, वहाँ के लोगों में इस बेसिस पे, रिलीजन की बेसिस पे नहीं होना चाहिए। दूसरा फीचर है यहाँ पे कि एक सेकुलर स्टेट में जो सिटीजन है वो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम तो एंजॉय करता ही करता है। ये हर जगह आपको पाया जाएगा जहाँ जहाँ भी आप सेकुलर स्टेट देखेंगे। थर्ड आपका पॉइंट बनता है, फीचर बनता है, वो ये है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, किसी भी रिलीजियस ग्राउंड पे नहीं होता यहाँ पे। ये आपका तीसरा फीचर है। चौथा फीचर्स आपका है कि कोई भी जो स्टेट है
वो किसी भी रिलीजन को सपोर्ट या उसके सपोर्ट में या उसके अगेंस्ट में कोई भी प्रोविंशियल स्टेटमेंट जारी नहीं कर सकता। पांचवा इसका फीचर है वो ये है, सेकुलर स्टेट में या इसका फीचर की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक रिलीजन का दूसरे रिलीजन पे डोमिनेशन नहीं होता, सारे इक्वल मान्यता दिए जाते हैं। छठा फीचर आपका यहाँ पे है कि ना तो जो स्टेट है वो किसी रिलीजन को फेवर करता है और ना ही वो किसी रिलीजन को अपोज करता है। तो यहाँ पे कुल मिला के बात करें तो मुझे आशा है कि आपको अच्छे तरीके से एक ऊपर से जो सेकुलरिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं मुद्दे की, जो है आपका वेस्टर्न व्यू और इंडियन व्यू। तो भैया ये क्या है? तो यहाँ पे दो व्यू की यानी दो पहलुओं की तरफ से हम सेकुलरिज्म को देखेंगे, बड़ा मज़ेदार है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं वेस्टर्न व्यू ऑफ सेकुलरिज्म, यानी वेस्टर्न पीपल का क्या इसमें व्यू है, किस तरीके से वो सेकुलरिज्म को देखते हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न सेकुलरिज्म, जो एक स्टेट है वो जो है क्लर्जी के द्वारा रन नहीं किया जाएगा, यानी कि जो हमारे क्लर्जी होते हैं, फादर वगैरह होते हैं चर्च में, जहाँ के आपको वेस्टर्न वर्ल्ड में आपको मिल जाएंगे, ना ही किसी ऑफिशियल चर्च के द्वारा गवर्न किया जाएगा, ना ही कोई स्टेट जो है वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर कर सकता है, और ना ही कोई चर्च जो है किसी भी स्टेट को डिक्टेट कर सकता है, उसे चला सकता है। स्टेट जो है न्यूट्रल होता है, इम्पार्शियल होता है, ये किसी भी रिलीजन में एड नहीं दे सकता, यानी पैसे वगैरह नहीं दे सकता, किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकता, और जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन सबको रिलीजियस फ्रीडम राइट्स दिए जाते हैं, और यहाँ पे कोई भी स्पेशल प्रोविज़न नहीं होता किसी भी माइनॉरिटीज़ के लिए, या कोई भी राइट्स स्पेशल राइट्स नहीं दिए जाते किसी भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को। तो यहाँ पे कुल मिला के बात करें तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा इस चीज़ से दिख रहा होगा, वेस्टर्न व्यू से ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे पूरी तरीके से सेपरेशन किया गया है रिलीजियन का और स्टेट का, या मैं कह सकता हूँ गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशन अलग है और रिलीजन अलग है, और हालांकि यहाँ पे एक और फीचर है कि यहाँ पे कोई भी स्पेशल प्रोविज़न नहीं होता किसी भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ज़रूर याद रखने हैं। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे इंडियन व्यू ऑफ सेकुलरिज्म की तरफ। तो दोस्तों अगर हम बात करें इंडियन व्यू ऑफ सेकुलरिज्म, यानी सेकुलरिज्म को इंडिया की नज़र से देखना, तो देखिए जो इंडिया का कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का वो काफ़ी डिफरेंट है वेस्टर्न सेकुलरिज्म से। कैसे? तो यहाँ पे हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। तो देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट सेपरेशन की बात नहीं करता, जैसे कि मैंने आपको पिछले में बताया वेस्टर्न व्यू के बारे में, जहाँ पे जो फुली सेपरेशन स्पेसिफाइड कर रखा है। यहाँ पे देखिए कंप्लीट सेपरेशन की बात नहीं करता बिटवीन द स्टेट एंड द रिलीजियन। जो गवर्नमेंट है वो कुछ ना कुछ जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको रेगुलेट कर सकती है, और हालांकि कुछ रिलीजन के लिए यहाँ पे वो कानून भी बना सकती है ताकि वो कुछ सोशल रिफॉर्म्स ला सके। जो सिटीजन हैं, जो नागरिक हैं, वो पूरी तरीके से फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस को एंजॉय करते हैं, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ तक कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उन सबको जो है राइट्स देती है, उन सब के जितने भी कल्चर्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पे जितने भी सेक्शंस हैं सोसाइटी के, यहाँ तक कि माइनॉरिटीज़ हो गए, वो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स इक्वली इंजॉय करते हैं। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बेसिस पे ले सकते हैं, यानी लैंग्वेज की बेसिस पे, रिलीजन की बेसिस पे, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज़ के लिए भी अलग से राइट दे रखा है, जो कि मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स में अच्छे से समझा रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं है। ये मुद्दे की बात यहाँ से निचोड़ निकल के आता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ ना कुछ रेगुलेट कर सकती है किसी न किसी रिलीजियस प्रैक्टिस में, किसी भी रिलीजन के, या तो कोई ना कोई जो कानून है वो बना सकती है सोशल रिफॉर्म के लिए। तो मुझे आशा है आपको दोनों जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे टॉपिक आता है किस तरीके से हम अपनी इंडिया को जो एक सेकुलर स्टेट प्रूव कर सकते हैं। बड़ा ही मज़ेदार है। तो देखिए ये ट्रू है, बिल्कुल सच है कि हमारा इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। सबसे पहले ये सब आपको पता है क्योंकि हमारे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर कर रखा है, जहाँ पे एक लाइन है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो ये सारे के सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें टर्म जो है सेकुलरिज्म ऐड किया गया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके एमसीक्यू में आ सकता है एक नंबर में, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे हमारे कुछ सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं जिसके द्वारा हम प्रूव कर सकते हैं। प्रीएम्बल से हट के थोड़ा अगर हम देखें तो यहाँ तक कि हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस भी हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी हैं, उनके प्रोग्राम्स भी हैं, और इस तरीके से जो इंस्टीट्यूशंस का अरेंजमेंट किया गया है जो कि पूरी तरीके से इंडियन सेकुलरिज्म को फेवर करता है। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें मिली हैं, एविडेंस, जो मैंने आपके लिए पॉइंट लिस्ट कर रखे हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए जो प्रोविज़न दे रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सबसे बड़ा तो वही हमारा प्रूव है
कि हमारा जो इंडिया है वो एक सेकुलर स्टेट है। तो यहाँ पे हम बात करें, देखिए हमारे कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे कि राइट टू रिलीजियस फ्रीडम अंडर आर्टिकल 25 to 28। अगर आपने मेरे फंडामेंटल राइट्स वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको समझाया था किस तरीके से राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन हमारा एक पार्टिकुलर जो है फंडामेंटल राइट है, जो कि पूरा आर्टिकल 25 से 28 तक दर्शा रखा है, जहाँ पे पूरी तरीके से रिलीजियस फ्रीडम दे रखी है राइट्स के रूप में। अब हम बात करें यहाँ पे सेकंड जो हमारा बनता है एविडेंस, वो ये है कि जो कि गवर्नमेंट है वो ना तो किसी पार्टिकुलर रिलीजन को फेवर करती है, ना ही उसमें इंटरफेयर करती है, ना ही उसको अपोज करती है। यानी गवर्नमेंट ना तो किसी को समर्थन देती है किसी भी धर्म को, और ना ही किसी धर्म के विरोधी है। यहाँ पे तीसरा बात करें, तीसरा में एविडेंस मिलता है कि गवर्नमेंट जो है सारे के सारे सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट करती है, चाहे उसका रिलीजन कोई भी हो, किसी भी रिलीजन से एफिलिएट हो, या तो वो किसी रिलीजन को मानता भी ना हो, तब भी जो गवर्नमेंट है वो सारे के सारे सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट करती है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम बढ़ते हैं चौथे एविडेंस की तरफ। चौथा पॉइंट यहाँ पे ये है कि देखिए कोई भी रिलीजन या रिलीजन ग्रुप अलाउ नहीं है किसी अदर रिलीजन को डोमिनेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप कोई भी रिलीजन ले सकते हैं, वो दूसरे रिलीजन को डोमिनेट करता हो, उसका दबदबा हो, कहने का मतलब यही है। यहाँ पे मैंने लिखा है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे आपने एक पॉलिटिकल साइंस में एक टर्म सुनी होगी जिसको हम बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। तो जब मेजोरिटेरियनिज्म जो देखिए ये सिंपली हमें सोसाइटी में कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाती है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के हिसाब से थोड़ा बहुत जो है हमें डोमिनेशन देखने को मिल सकता है, अदरवाइज़ यहाँ पे और किसी भी बेसिस पे हमें डोमिनेशन एक रिलीजन का दूसरे रिलीजन के ऊपर देखने को नहीं मिल सकता। यहीं पे हमारे कुछ एब्सेंस हैं, स्पेशल राइट्स को कोई भी पार्टिकुलर रिलीजन को दिया गया है, और किसी भी रिलीजन को कोई राइट से डिप्राइव नहीं कर रखा। यानी हर रिलीजन के कोई भी मानने वाला हो बंदा, हर उसको सर्टेन राइट्स दे रखे हैं जो बाकियों को भी दे रखे हैं। यानी इक्वली सारे को जो राइट्स हैं वो सारे लोग एंजॉय करते ही करते हैं। पांचवा जो पॉइंट हमारा बन जाता है इसको सपोर्ट करने के लिए, वो ये है कि देखिए रिलीजियन कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता जब भी गवर्नमेंट कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है या कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में बेनिफिट्स देती है, कोई भी प्रोग्राम्स होता है या कोई भी इनिशिएटिव अगर लेती है, अपॉर्चुनिटीज़ देती है, तो रिलीजन को कभी भी क्राइटेरिया नहीं बनाती। फॉर एग्जांपल आप कोई भी यहाँ पे जनधन योजना ले सकते हैं। करंट में बात करें तो कोई भी सेंट्रल की स्कीम हो गई, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम हो गई, या लोकल गवर्नमेंट की कोई प्रोग्राम हो गया, पॉलिसी हो गया, इनिशिएटिव हो गया, उन सब में जो है रिलीजन को कभी भी क्राइटेरिया नहीं माना जाता। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स को हम एक साथ रखते हुए देखें तो हम कह सकते हैं येस, इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट। तो दोस्तों यहाँ पे आखिरी पॉइंट एक और रह गया था कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए यहाँ पे गारंटी देता है कि उनके कुछ नेशनल कमीशन प्रोवाइड कर रखे हैं। उनकी जितने भी इश्यूज़ हैं उन सबको रेड्रेस करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं NCM यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ को भी सेटअप कर रखा है, ताकि जितने भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ से इश्यूज़ हैं उन सबको अच्छे से देखा जा सके, उन्हें रेड्रेस किया जा सके। तो यहाँ पर पूरी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट। ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्जामिनेशन में कई बार रिपीट हो चुका है। अब हम बात करें, यहाँ पे हमारा सवाल उठता है कि क्यों जितने भी मॉडर्न स्टेट अभी आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट्स आ रहे हैं, या मैं कह सकता हूँ फ्रीडम स्ट्रगल के बाद जितने भी नए नए स्टेट उभर के आने शुरू हुए हैं इंडिपेंडेंटली, तो वो क्यों सेकुलरिज्म पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे हैं। उसके कुछ रीजंस हैं, या मैं कह सकता हूँ इसको आप एडवांटेज के रूप में भी ले सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के आ सकता है एग्जाम में कि बताइए मॉडर्न स्टेट क्यों सेकुलरिज्म को अडॉप्ट कर रहे हैं। या मैं कह सकता हूँ आपसे ये पूछा जा सकता है कि सेकुलरिज्म के मेरिट्स को बताइए, सेकुलरिज्म के प्लस पॉइंट्स को बताइए, उसके प्रॉस को बताइए। तो ये कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है, तो यही पॉइंट्स आपको लिखने हैं। तो अब मैं एक एक करके यहाँ पे आपको सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो अच्छे समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको ये समझ के चलना है कि सेकुलरिज्म जो है वो एंटी रिलीजियस नहीं है या बायस नहीं है। कई लोग का विचार होता है कि सेकुलरिज्म जो है वो एंटी रिलीजियस है, यानी रिलीजन को कोई देखता ही नहीं है, रिलीजन को हटा देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेकुलरिज्म जबकि एक कोई सेकुलर स्टेट जो है ना, वो ना ही किसी रिलीजन को प्रमोट करता है, ना ही किसी को अपोज करता है। तो यहाँ से आप समझ जाएंगे कि सेकुलरिज्म एंटी रिलीजियस नहीं है, क्योंकि ना ही वो किसी रिलीजन को प्रमोट करता है और ना ही किसी को अपोज करता है, ना ही किसी को विरोध करता है। सेकंड इसका पॉइंट ये है कि क्यों मॉडर्न स्टेट इसे अडॉप्ट कर रहे हैं। यहाँ पे से सारे पॉइंट्स को आप एडवांटेज के रूप में भी समझ सकते हैं। सेकुलरिज्म जो है वो हाई मोरल वैल्यूज़ को सपोर्ट करता है। सबसे पहली बात तो ये है, जितने भी देखिए रिलीजन है उन सब में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ट्रुथ, नॉन वायलेंस, पीस, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, या मैं हिंदी में कहूँ तो सच्चाई, ठीक है, अहिंसा, शांति। ये सारे के सारे रिलीजन सिखाते हैं आपको, ये कॉमन चीज़ आपको मिल जाएगी। तो इन सारे हाई मोरल वैल्यूज़ को सेकुलरिज्म सपोर्ट करता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे हमारा बन जाता है, तीसरा एडवांटेज बन जाता है कि एक जो सेकुलर स्टेट होता है वो हर सेकुलर स्टेट को जब आप देखेंगे तो उन्होंने कुछ ना कुछ अपने सिटीजन्स को रिलीजियस राइट दे रखे हैं, यानी रिलीजन से रिलेटेड फ्रीडम दे रखी है।
कि वो अपने अनुसार जो है अपने रिलीजन को जो है फॉलो कर सकते हैं, उन्हें फ्रीडम दे रखी है। कुल मिला के अदर वर्ड्स में कहें तो ये पूरी तरीके से बेस्ड है लीव एंड लेट लाइफ पे, यानी जियो और जीने दो, इस आइडिया के ऊपर ये पूरी तरीके से बेस्ड है ये कॉन्सेप्ट। अब मैं बात करूँ यहाँ पे चौथे पॉइंट के बारे में, तो देखिए जो एक सेकुलर स्टेट होता है वो क्लियरली डिमार्केट कर देता है, पूरा स्पेसिफाई कर देता है कि जो रिलीजियन है और पॉलिटिक्स है वो अलग अलग है। इसको क्लियरली एक सेकुलर स्टेट जो है डिमार्केट कर सकता है, जिसमें क्योंकि यहाँ पे कभी कभार क्या होता है रिलीजियस और पॉलिटिकल को आप मिला देते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा घातक बन सकता है, डेंजरस बन सकता है, इसीलिए कभी भी राजनीति और धर्म को मिलाना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे यही है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ रिलीजियस मैटर्स विद द पॉलिटिकल अफेयर्स आर नॉट अलाउ इन अ सेकुलर स्टेट। तो ये सारे के सारे आपको एडवांटेज यहाँ पे सेकुलर स्टेट में मिल जाते हैं। तो इस टॉपिक के साथ हमने आपके कई सारे क्वेश्चन भी हैं, जैसे कि क्या जो सेकुलरिज्म है वो पार्शियलिटी दिखाता है, क्या वो माइनॉरिटीज़ के लिए ज़्यादा सपोर्ट करता है, क्या जो सेकुलरिज्म है वो एंटी रिलीजियस है। तो ये सारे के सारे सवालों के जवाब मैंने आपको इस टॉपिक में दे दिए हैं, आगे पीछे करके आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए हर चीज़ में आपको पॉजिटिव चीज़ भी मिलती है, नेगेटिव चीज़ भी मिलती है, तो यहाँ पे इसी तरीके से इस कॉन्सेप्ट में भी आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जहाँ पे हम क्रिटिसिज्म इसको कह सकते हैं, या मैं कह सकता हूँ इसमें जो आपके डीमेरिट्स भी आपको इसको कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट्स वाइज लिस्ट कर रखा है। तो सबसे पहले हम बात करें पहले पॉइंट्स की, तो यहाँ पे देखिए इंडियन सेकुलरिज्म जो है ऐसा बताया जाता है, क्रिटिसिज्म के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है पूरी तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजियस डोमिनेशन के खिलाफ है, क्योंकि यहाँ पे जो रिलीजन को जब इंस्टीट्यूशन में तब्दील करेंगे तो उसके खिलाफ यहाँ पे माना जाता है, ऐसा लोगों के द्वारा कहा जाता है। देयरफॉर इसे हम एंटी रिलीजियस कह सकते हैं। तो ये खाली क्रिटिसिज्म है, इसको आप चाहे सपोर्ट करिए चाहे आप इसको डिनाई करिए, ये एक तरीके से यहाँ पे पॉइंट आप दे सकते हैं। वहीं हम बात करें इंडियन सेकुलरिज्म जो है बताते हैं कि पूरी तरीके से वेस्टर्न सेकुलरिज्म से लिंक है, इसका कोई भी इंडिया की जो ट्रेडिशन है, जो धारणाएं हैं, नोशन है, उन सबसे रिलेशन इसका कुछ नहीं है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे बनता है क्रिटिसिज्म कि इंडिया सेकुलरिज्म जो है वो माइनॉरिटिज़म यानी माइनॉरिटी को ज़्यादा सपोर्ट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो माइनॉरिटी राइट्स हैं उन सब के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट करता है, उन सबको ज़्यादा एम्फोसाइज करता है। चौथा इसका क्रिटिसिज्म बन जाता है कि जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा जो है जितनी भी कम्युनिटीज़ की फ्रीडम है उन सब में इंटरफेयर करता है। वहीं हम बात करें जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो जो है वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो होती है रिलीजन के बेसिस पे उसको ज़्यादा सपोर्ट करता है, एनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है। तो ये सारे के सारे आप क्रिटिसिज्म यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए जैसा कि अभी हमने क्रिटिसिज्म के बारे में बात करी, तो अगर हम इन क्रिटिसिज्म को रिस्पॉन्ड करना चाहें तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं जितने भी क्रिटिसिज्म्स को रिस्पॉन्ड करने के। तो ये जो इम्पॉसिबल ऑब्जेक्टिव है सेकुलरिज्म का, ये कहीं ना कहीं जो है इंडियन सेकुलरिज्म की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो पूरी दुनिया है वो इससे कुछ ना कुछ सीखती है, क्योंकि एक तरीके से यहाँ पे फ्यूचर वर्ल्ड के एक्सपेरिमेंट में देखा जाता है इंडियन सेकुलरिज्म को। और कई सारी कंट्रीज जैसे यूरोप हो गई, अमेरिका हो गई, ये सब की सब जो है सेकुलरिज्म इंडिया का जो है उसको देखती हैं, उसकी डाइवर्सिटी को देखती हैं, उसकी डेवलपमेंट को देखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको सेकुलरिज्म को देखने में मिल जाता है किस तरीके से जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी ज़्यादा कीन इंटरेस्ट के साथ ये जितने भी बाकी कंट्रीज़ हैं वो एक्सपेरिमेंट रख रही हैं और इंडियन सेकुलरिज्म को एज अ फ्यूचर वर्ल्ड के तौर पर देख रही हैं। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है आज का एंड होता है। मुझे आशा है आपको अच्छे तरीके से पूरा जो चैप्टर है वो समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, बने रहिए हमारे साथ। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।